बच्चों, आज हम करेंगे राग। ये शब्द आपने वैसे तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम इस शब्द को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि राग क्या होता है। राग शब्द की उत्पत्ति रंज धातु से हुई है। रंज शब्द हमने वैसे सुना हुआ है, मनोरंजन में, रंजकता में इस शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, खुश करना, मनोरंजन करना। जब हम अपना मनोरंजन करते हैं या किसी का मनोरंजन करते हैं तो हम एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं राग स्वरों का वह समूह है जो श्रोताओं के, श्रोता यानी जो सुनने वाला है, जो सुनने वाले के चित्त यानी मन को रस की अनुभूति करवाता है। स्वरों का समूह जो श्रोताओं के चित्त को रस की अनुभूति करवाता है। संगीत रत्नाकर में इसकी परिभाषा इस तरह से दी है कि संगीतमय ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित होकर मानव के मन को प्रसन्नता की अनुभूति करवाए उसे राग कहते हैं। अब राग की परिभाषा को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कहा है, बात वही है। अब इस परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसके विशेष नियमों को समझना भी बहुत आवश्यक है। और अभिनव राग मंजरी में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, योऽयं ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां स राग कथितो बुद्धः। क्या मतलब है इसका? स्वर और वर्णों से विभूषित ध्वनि जो मनुष्य के मन का रंजन करती है, राग कहलाती है। बात वही है, जो स्वर समूह, जो वर्ण हमारे मन को का मनोरंजन करते हैं, हमारे मन का रंजन करते हैं। जब हम कुछ भी राग गीत संगीत सुनते हैं तो जो जिससे हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है उसको हम राग कहते हैं। बस राग में एक डिफरेंस ये है कि राग में नियमों का होना अति आवश्यक है, उन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। और राग वास्तव में भारतीय संगीत की विशेषता है और भारतीय संगीत का आधार है राग। रागों के बिना तो हम भारतीय संगीत की कल्पना कर ही नहीं सकते। इसलिए राग की परिभाषा को और ठीक से समझने के लिए हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। पहली है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? आवाज, आवाज की विशिष्ट रचना। दूसरा है स्वर तथा वर्ण का होना और तीसरा है रंजकता का होना। ये तीनों बातें जो भी हमने ऊपर पढ़ी हैं, वही इन 3 बातों का ध्यान रखने से हम राग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आगे हम करेंगे राग के नियम और लक्षण। मैंने कहा ना कि राग को के नियमों का पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। उन नियमों से हम बाहर नहीं जा सकते। पहला क्या है? राग में कम से कम कितने? 5 स्वर होने चाहिए। 5 से कम स्वरों का राग की हम कल्पना नहीं कर सकते। और अधिक से अधिक इसमें 7 होने चाहिए। बाकी इसमें 6 स्वर भी हो सकते हैं, लेकिन 7 से अधिक नहीं हो सकते। 5 स्वरों से कम स्वरों का राग नहीं होता। दूसरा पॉइंट उसने कहा है कि प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है। उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाटों की रचना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने की है। उन्हीं थाटों पर आधारित उत्तर भारतीय संगीत की रचना की गई है। तो प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है। किसी थाट के बिना राग की कल्पना नहीं होती। लेकिन अंतर यह है कि थाट हम गा बजा नहीं सकते, परंतु रागों को गाया बजाया जाता है। प्राय उस थाट के स्वरों की झलक हमें उस राग में अवश्य मिलती ही है। जिस थाट के में जो स्वर लगते हैं, वही स्वर उस राग में लगने के कारण उस थाट के स्वरों की झलक निश्चित रूप से हमें उस राग में मिलेगी ही। उदाहरण के लिए जैसे काफी थाट में सा रे गा मा पा धा नि सा स्वर समूह है और इस थाट से उत्पन्न होने वाले राग काफी में भी इसकी झलक मिलती है। इस राग में क्योंकि गा और नी स्वर कोमल लगता है, तो ये गा और नी कोमल स्वर की पहचान है कि ये राग काफी का राग काफी है। ये तीसरा पॉइंट है प्रत्येक राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक है ही।
क्योंकि आरोह और अवरोह हमने पढ़ा है ना, आरोह भी आवश्यक है और अवरोह भी आवश्यक है। इनके बिना हम रागों की जातियां निश्चित नहीं कर सकते। जातियां हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं। 3 जातियां पहले प्राचीन काल में वैसे जाति गायन प्रचलित था, परंतु वर्तमान समय में आधुनिक काल में राग गायन प्रचलित है। तो इसलिए जातियों के बिना हम रागों का जो है रूप पहचाना नहीं जाता। राग में षडज, षडज क्या होता है? सा। स्वर वाले टॉपिक में आपने पढ़ा षडज यानी सा। सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता। कोई भी राग होगा उसमें अन्य स्वर वर्जित हो सकते हैं, परंतु केवल मात्र एक सा स्वर ऐसा है जो कभी भी किसी भी राग में वर्जित नहीं होता, क्योंकि षडज स्वर राग का आधार स्वर होता है। अगला पॉइंट है, राग में मा और प यानी मध्यम और पंचम, ये दोनों स्वर एक साथ कभी वर्जित नहीं होते। यानी अगर किसी राग में मा स्वर वर्जित है तो प स्वर लगेगा, और अगर प वर्जित है तो मा स्वर लगेगा। ये दोनों एक साथ कभी भी किसी राग में वर्जित नहीं होते। या वर्जित का समझते हो ना? वर्जित यानी ना लगना, स्वरों का ना लगना। फिर है, प्रत्येक राग की रचना सप्तक के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों में से स्वर चुनकर की जाती है। स्वर में हमने पढ़ा ना, शुद्ध और विकृत मिला के कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। और सप्तक कितने हमने किए? 3 सप्तक किए, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तीव्र सप्तक। तो इन तीनों सप्तकों में ही राग की रचना होती है। और कौन से स्वरों में से? ये जो शुद्ध विकृत 12 स्वर हैं, उन स्वरों में से चुनकर ही इन तीनों में सप्तकों में राग की रचना की जाती है। अलग अलग राग की विशेषता होती है। कोई राग जो होता है वो मंत्र सप्तक प्रधान होता है, किसी राग में मध्य सप्तक के स्वरों की प्रधानता अधिक रहती है। वो अलग अलग राग पर डिपेंड करता है। फिर है कि जिन रागों में जब किसी स्वर के दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं तो आरोह में शुद्ध और अवरोह में विकृत रूप प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है, राग में स्वर तथा वर्ण दोनों का होना आवश्यक है। इन दोनों के बिना राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्वर समूह नहीं होगा तो राग की कल्पना कैसे की जा सकती है ना। फिर है, राग में रंजकता का होना आवश्यक है। ये तो सबसे मेन पॉइंट है कि अगर कोई भी साधारणतः आप गीत सुनते हो, सॉन्ग्स सुनते हो, जो गाना आपको आपके मन को अच्छा नहीं लगता, उस गाने को आप दोबारा सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए राग में भी रंजकता का होना आवश्यक है, ताकि वो हमारे मन में, मनुष्य के मन में जो है आनंद का संचार कर सके, जिसको सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो। इसलिए रंजकता का होना भी आवश्यक है। फिर अगला पॉइंट है, यद्यपि सभी रागों का समय शास्त्रकारों द्वारा निश्चित है, किंतु किसी भी समय में कुछ राग गाए बजाए जाते हैं, जैसे वसंत ऋतु में बहार, वर्षा ऋतु में मल्हार। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राग को गाने बजाने का अपना निश्चित समय होता है। उस समय पर ही जब हम उस राग को गाते हैं या सुनते हैं तो हमें उसमें एक विशेष आनंद की अनुभूति है। बाकी हम गा बजा तो किसी भी समय लेते हैं रागों को, लेकिन अगर हम उसके निश्चित समय पर उसको गाते बजाते हैं तो वो अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। लास्ट पॉइंट है, जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं उसे परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। और जिन रागों के आधार पर थाटों का नाम रखा गया है वे आश्रय राग कहलाते हैं। आश्रय राग यानी जैसे राग भैरव है, वो राग भैरव जो है वो भैरव थाट से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको आश्रय राग कहेंगे। यानी कि वो अपने थाट पर आश्रित है। ये राग उसी जो राग का नाम है वही थाट का नाम है, तो भैरव थाट में से ही भैरव राग की रचना हुई है। तो ऐसे रागों को हम आश्रय राग कहलाते हैं। तो ये हमने सारे पढ़े रागों के नियम, यानी कि राग गाते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है वो हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से राग क्या है, राग की परिभाषा और राग के नियम, ये सारा विषय आज हमने पढ़ा, जिससे राग का विस्तृत रूप में हमें आज इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। दैट्स ऑल।